ॐ विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुव भद्रं तन्नाशुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस योग सत्र में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आदि अनेक प्रकार के दायित्वों का निर्वहन समाज में रहते हुए करना पड़ता है। परिवार के भरण पोषण के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं। इन सब को करने के लिए, ठीक प्रकार से संपादन करने के लिए शरीर का निरोग रहना, शरीर का ठीक रहना, उसका संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही ये सारे कार्य संपादित होते हैं। इसलिए कहा है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, ये जो शरीर है वो ही मूल रूप से धर्म का साधन है। इसलिए इसका स्फूर्त होना, इसका सजीव होना, सजग होना, उत्साह होना, कार्य के प्रति रुचि होना, लगाव होना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मनुष्य को समय समय पर शरीर की पोषण के लिए, इसकी वृद्धि के लिए, इसके विकास के लिए समय समय पर योग, आसन, प्राणायाम और अनेक प्रकार के खेल, इन कार्यक्रमों को करने से उसमें स्फूर्ति और सजगता बनी रहती है। साउंड माइंड इन ये साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और पुरुषार्थ के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस सब को ठीक तरीके से संपादित करना यह आवश्यक है, क्योंकि पुरुषार्थ ही मूलाधार है और उसके शरीर के स्वस्थ होना ये बहुत आवश्यक है। आज हम अपने इस सत्र में अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। किस प्रकार से इसको स्वस्थ रखा जाता है, किस इसके लाभ आदि, इसके बारे में हम सब विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे। जैसा कि विदित है अनुलोम विलोम, अनुलोम का अर्थ है सीधा और विलोम का अर्थ है इसके विपरीत, यानी सीधा और विपरीत। अर्थात श्वास को पहले सीधा लेना, फिर उसके विपरीत लेना, ये इसका अर्थ है और वो इसका भाव है। इसको एक बार अपन देखेंगे। देखिए, पहले अपना ये हाथ है, इसमें ये जो दोनों उंगलियां हैं, ये इन दोनों उंगलियों के हुए अंगूठे को इस प्रकार से लेते हुए ये तर्जनी है और मध्यमा उंगली को नीचे कर लो, और इधर ये जो अनामिका उंगली इस प्रकार से करते हुए, और अपन दाएं जो नासिका है, दाएं नासिका के इसको बंद करेंगे और बाएं नासिका के भाग से सांस लेंगे। तो दाएं से छोड़ेंगे, इसको बंद करेंगे। फिर दाईं नासिका इसके भाग से सांस लेंगे, इसको बंद करते हुए बाएं से निकालेंगे। फिर बाएं से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। छोड़ने को
रेचक कहा जाता है, लेने को पूरक कहा जाता है। और श्वास को लगभग 2.5 सेकंड में भरना और 2.5 सेकंड में छोड़ना। हम बाईं ओर से लेंगे तो 2.5 सेकंड में बाएं नासिका के भाग से श्वास को भरेंगे और 2.5 सेकंड में छोड़ देंगे। इधर से 2.5 सेकंड में इसको आगे उसको भरेंगे और उसको छोड़ देंगे। इस प्रकार से एक बार देखेंगे, फिर से देखेंगे। देखिए ये स्थिति बनी है, नासिका को दाएं भाग में लगाया है, बाएं से श्वास ले रहा हूं। फिर दाएं से लेना, फिर दाएं से छोड़ना, फिर बाएं से लेना, फिर दाएं से निकालना। इस प्रकार का इसका अभ्यास करना। 2.5 सेकंड में श्वास को बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, फिर 2.5 सेकंड में दाएं से लेना, बाएं से निकालना। इस प्रकार से ये कार्य हम जो है अनवरत रूप से करेंगे, लगातार रूप से करेंगे। इसका हम जो है 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक इसका हम धीरे 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 अभ्यास करेंगे, बढ़ाते हुए जाएंगे। पूरे सप्ताह जैसे 5 मिनट किया, फिर थोड़ा सा बढ़ाया अगले सप्ताह में, फिर थोड़ा सा अगले सप्ताह में बढ़ाया। इस प्रकार से धीरे 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 इसको बढ़ाना। इस प्राणायाम को करने से सारा ये जो अपना शरीर है ये परिशोधित होता है। और इसके करने से कहते हैं जो गठिया है, जिसको बाय कहते हैं, जिससे चलने में परेशानी होती है, चला नहीं जाता, गठिया में लाभ प्राप्त होता है, सर्दी है, जुकाम है, दमा है, इस सब में लाभकारी है। 72 करोड़ 72 लाख 10,210 ये अपनी नस नाड़ियां ये सब परिशुद्ध हो जाती हैं। 7 करोड़ 30 लाख जो अपने जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के जो छिद्र हैं, स्पंज में जो छिद्र से दिखाई देते हैं, मधुमक्खी का जो छत्ता दिखाई देता है, उसमें 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हैं। इस प्राणायाम को करने से ये सारे छिद्रों के अंदर जो है ये श्वास जाता है और इसको जाने से ये सारे फेफड़ों स्वस्थ होते हैं। संपूर्ण फेफड़ों में इसका श्वास जाता है। इसलिए ये प्राणायाम फेफड़ों के स्वस्थ के लिए, फेफड़े सशक्त होते हैं, मजबूत होते हैं और उनमें शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध प्राणवायु इस प्राणायाम के करने से जाती है। इसलिए ये जो प्राणायाम है बहुत ही श्रेष्ठ प्राणायाम है। एक तरीके से सारे और सभी रोगों में ये प्राणायाम लाभ प्रदान करता है। एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं वो ये काम करता है। इस प्राणायाम को करते समय हमको कुछ शिव संकल्प लेने चाहिए, 6 संकल्प लेने चाहिए। उस परमपिता परमात्मा का ओम का चिंतन करते रहना। अग्नि जैसा तेज मेरे अंदर प्राप्त हो रहा है, वायु जैसी स्वच्छता मुझे प्राप्त हो रही है और आकाश जैसी विशालता मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दुर्गुण और दुर्व्यसन
मेरे अंदर से दूर हो रहे हैं। सात्विक विचार, दिव्य शक्तियों का प्रवेश मेरे अंदर आ रहा है, मुझे प्राप्त हो रहा है। उस परम पिता परमात्मा का प्रकाश, तेज, और ये सब मुझे प्राप्त हो रहा है। तो ये प्राणायाम करते करते ये भावना करना, ये विचार करना, ये चिंतन करते रहना, ये जरूरी है। देखिए एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से इसका अभ्यास करना। 2.5 सेकंड में श्वास को बाईं ओर से भरना, 2.5 सेकंड में निकालना, फिर 2.5 सेकंड में इधर से लेना, फिर 2.5 सेकंड में इस बाईं ओर से निकालना। इस प्रकार का अपना ये जो क्रम है ये चलता रहेगा और धीरे धीरे अपन 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक इसका अपन अभ्यास करेंगे। इसलिए ये थोड़ा सा वैसे मैंने आपके सामने रखा है, फिर भी इस संदर्भ में आपको कोई बात इसमें पूछनी है तो अपने कमेंट्स में लिखिए। इस प्राणायाम को करने से आपको लाभ हो रहा है, आप प्रसन्न हो रहे हैं, आपके अंदर तेज वाली ये सब आ रहा है, तो भी कमेंट्स के द्वारा हमें अवगत कराइए। हमारा ये चैनल आपको कैसा लगता है? अगर आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे हम आगामी जो चलचित्रग्राफी है उसके अंदर और भी अच्छे कार्यक्रम इसमें हम सम्मिलित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।